एक रहस्यमयी और शांत गांव शिवपुर में एक सुबह ऐसा कोहराम मचा कि लोगों के दिल दहल उठे जब एक चरवाहा हांफता हुआ गांव में घुसा और चिल्लाने लगा कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि जंगल के किनारे एक विशाल काली नागिन ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया है। और ये सुनते ही पूरे गांव में डर और जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। कोई इसे भगवान का चमत्कार कह रहा था तो कोई इसे आने वाली विनाश की चेतावनी मान रहा था। और देखते ही देखते सैकड़ों लोग उस जगह पर इकट्ठा हो गए जहां जमीन पर एक नवजात बच्चा पड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सी सुनहरी चमक थी और उसके चारों तरफ सूखे पत्ते खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और वही काली नागिन एक बार फिर प्रकट हुई। उसने फुफकार मारकर सभी लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और कुछ पल तक उस बच्चे को देखती रही जैसे वो उसकी मां हो। और फिर अचानक बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। और इस पूरी घटना को देखकर भीड़ में खड़ी सिया नाम की लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो इस रहस्य को दूसरों से ज्यादा समझती थी, लेकिन वो डर के मारे चुप थी। सिया गांव की सबसे सरल और दयालु लड़की थी जो हर किसी के दुख में साथ देती थी, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा राज था जिसे जानकर शायद पूरा गांव उससे नफरत करने लगता। क्योंकि हर रात जब पूरा गांव सो जाता था तब सिया चुपके से अपने घर से निकलती और घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद के पेड़ के पास पहुंचती, जहां हमेशा एक ठंडी हवा बहती रहती थी। और जैसे ही वो वहां पहुंचती, एक चमकदार रोशनी के बीच से एक युवक प्रकट होता जिसका नाम आर्यन था, जिसकी आंखें साधारण इंसानों जैसी नहीं बल्कि किसी नाग की तरह चमकती थीं, क्योंकि वो वास्तव में नागलोक का राजा था जो इंसानों की दुनिया में सिर्फ सिया से मिलने आता था। और दोनों की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। उनका प्यार इतना गहरा था कि वो हर खतरे को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनका ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्मों का अधूरा बंधन है। एक रात जब चांद पूरा चमक रहा था तब आर्यन ने सिया को सच बताया कि वो दोनों पिछले जन्म में नाग और नागिन थे और एक साथ नागलोक में रहते थे। लेकिन एक शक्तिशाली तांत्रिक ने उनके प्रेम को अपनी साधना में बाधा मानकर उन्हें श्राप दे दिया था कि अगले जन्म में वो अलग अलग रूपों में जन्म लेंगे, और जब तक उनका एक संतान जन्म लेकर उस श्राप को खत्म नहीं करेगी तब तक वो चैन से नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर सिया के मन में डर बैठ गया, लेकिन प्यार के कारण उसने आर्यन का साथ नहीं छोड़ा और दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात को किसी के घर के बाहर सांप दिखाई देता तो कभी खेतों में अजीब निशान मिलते और लोगों को शक होने लगा कि गांव पर कोई बुरी छाया मंडरा रही है। तभी एक दिन वो घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया, जब एक नागिन ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया और सच्चाई सबके सामने आने लगी। गांव वालों ने सिया को पकड़ लिया क्योंकि उन्हें शक था कि वही इस सब के पीछे है। और जब उन्होंने उसे घेरा तो अचानक उसके शरीर में बदलाव आने लगा। उसकी आंखें चमकने लगीं और वो धीरे धीरे नागिन के रूप में बदल गई। और ये देखकर लोग डर के मारे कांप उठे और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी सिया रोते हुए बोली कि वो किसी बुरी शक्ति नहीं बल्कि एक श्राप की शिकार है। लेकिन गुस्से और डर में अंधे लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तभी वो नवजात बच्चा जोर जोर से रोने लगा और उसके रोते ही धरती हिलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। और तभी वहां एक भयानक हंसी गूंजी और एक तांत्रिक प्रकट हुआ जिसने बताया कि वही इस श्राप का असली कारण है और वो इस बच्चे की शक्तियों को हासिल करना चाहता है, क्योंकि ये बच्चा नाग और इंसान दोनों की ताकतों का संगम है। और अगर उसे ये शक्ति मिल गई तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। ये सुनकर गांव वाले और ज्यादा डर गए और कुछ लोग उस तांत्रिक के साथ मिल गए। लेकिन तभी आर्यन वहां पहुंचा और उसने सिया और बच्चे को बचाने की कोशिश की। और वहां एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया जिसमें तांत्रिक अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था और आर्यन अपनी नाग शक्तियों से उसका सामना कर रहा था। सिया अपने बच्चे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी और तभी उस बच्चे की आंखों से एक तेज प्रकाश निकला जिसने तांत्रिक की शक्तियों को कमजोर कर दिया।
लेकिन तांत्रिक चालाक था। उसने एक चाल चली और बच्चे को छीनकर अंधेरे में गायब हो गया और सिया और आर्यन पूरी तरह टूट गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बच्चे को वापस लाने के लिए एक लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी घने जंगलों के खतरनाक जीवों से लड़ना पड़ा तो कभी इंसानों के धोखे से बचना पड़ा, लेकिन उनका प्यार और हिम्मत उन्हें आगे बढ़ाता रहा और रास्ते में उन्हें एक साधु मिला जिसने उन्हें बताया कि अगर वो अपने अंदर के डर को जीत लें तो कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। और ये सुनकर सिया और आर्यन ने अपने डर को त्याग दिया और अंततः उस तांत्रिक के अड्डे तक पहुंच गए जहां उनका बच्चा कैद था। और वहां एक अंतिम और भयानक युद्ध हुआ जिसमें सिया ने अपनी नागिन शक्तियों को पूरी तरह स्वीकार किया और आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार सच्चे प्रेम और विश्वास की जीत हुई और तांत्रिक की हार हुई। और जैसे ही उन्होंने अपने बच्चे को वापस पाया, एक तेज प्रकाश फैला और उनका श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया और वो तीनों एक सामान्य जीवन जीने लगे। लेकिन इस घटना ने पूरे गांव को बदल दिया। अब कोई भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था और सबने ये सीख लिया कि डर इंसान को कमजोर बनाता है और प्यार उसे सबसे ताकतवर बनाता है। और इस तरह एक रहस्यमयी और डरावनी शुरुआत एक प्रेरणादायक अंत में बदल गई जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। और ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों न हो, अगर दिल में सच्चा प्यार और हिम्मत हो तो हर श्राप को आशीर्वाद में बदला जा सकता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।